और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दे, दिल्ली से सटे हापुड़ में कोहरे की वजह से गाड़ियों में टक्कर हो गई है। घने कोहरे के कारण अनवरपुर गांव के पास कई गाड़ियों की टक्कर हुई है, कई लोगों के घायल होने की खबर है। कोहरे का कहर देखा जा रहा है, विजिबिलिटी बिल्कुल कम है बहुत सारे इलाकों में, और हापुड़ में कोहरे की वजह से कई गाड़ियों में देखिए टक्कर होने के बाद क्या स्थिति है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो हाईवेज हैं, जो सर्विस रोड्स हैं, सब जगह विजिबिलिटी बहुत कम है और ऐसे में हाईवे पर जो वाहन चल रहे हैं उन्हें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हापुड़ में फॉग और स्मॉग का जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से ये तस्वीर सामने आई है, जहां गाड़ियों में टक्कर हो गई है। विवेक, गाड़ियों में टक्कर हो रही है, पॉल्यूशन है, जैसा कि बता रही हैं कि स्मॉग है और फॉग दोनों ने मिलकर यातायात को पूरी तरह से ठप कर दिया है। जो लोग हैं किसी भी तरह बचते बचाते अपने काम की तरफ निकल रहे हैं। विजिबिलिटी बहुत कम है, सांसों पर भी बेहद ही पहरा हो गया है। तो राजधानी दिल्ली में आज सुबह कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार पड़ी। प्रदूषण की वजह से पूरे एनसीआर में सुबह से ही बेहद घना कोहरा छाया हुआ है और इसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। विजिबिलिटी 3 मीटर से भी कम रही, जबकि कई इलाकों में AQI का जो लेवल है वो 500 तक पहुंच गया है। सुबह कामकाज के लिए निकलने वाले लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एनसीआर में बेहद घना कोहरा है। 500 तक AQI पहुंच चुका है दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये तस्वीरें 7 तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं कैसे हर जगह लगभग एक जैसी स्थिति, और इसकी वजह से देखिए ट्रेनें भी लेट हो रही हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, और जो सड़क पर वाहन चल रहे हैं उनसे बहुत सजगता के साथ चलने की यहाँ पर गुजारिश भी करेंगे, क्योंकि अभी देखिए जो हापुड़ से तस्वीर सामने आई है वो बता रही है कि विजिबिलिटी कम होने के चलते हादसे का खतरा बहुत बढ़ गया है। दिल्ली सबसे ज्यादा यहाँ पर दिल्ली एनसीआर प्रभावित है, क्योंकि स्मॉग का भी बहुत बड़ा एक फैक्टर हो जाता है जिससे विजिबिलिटी कम है। हालांकि राजस्थान में, बिहार में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में भी कोहरे का कहर देखा जा रहा है। तो हालात कैसे ये अब आपको बता रहे हैं। इस बीच आपको ये भी बताएं कि दिल्ली में ऐसी स्थिति को देखते हुए ग्रैब 4 लागू कर दिया गया। ग्रैब 4 के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए जान लीजिए। ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है फिलहाल। खनन और उससे जुड़ी गतिविधियां इस वक्त बंद है। वहीं 5वीं तक के जो स्कूल है वो हाइब्रिड मोड में चलेंगे, यानी हाफ टाइम ऑनलाइन चलेंगे और कुछ दिन बुलाया जाएगा बच्चों को। इसके अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी जो मैं आपको बता रही हूँ। और सभी तरह के निर्माण पर फिलहाल पाबंदी लगाई गई है। ग्रैब 4 इसलिए लगाया गया कि क्योंकि दिल्ली एनसीआर में स्थिति बहुत खराब है, ट्रक्स की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि दिल्ली में इस वक्त कोहरे का कहर देखा जा रहा है, पूरे एनसीआर पर यह असर पड़ रहा है। इससे जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। धुंध का साया, नया आदेश आया। नई स्पीड तय, कुहासे में दुर्घटना का भय। गाड़ियों की रफ्तार पर चोट, हादसे पर रोक। यह तस्वीर दिल्ली एनसीआर की है। जिधर देखिए उधर धुंध ही धुंध है। सिर्फ तारों की तरह टिमटिमाती गाड़ियों की लाइट नजर आ रही है। धुंध की चादर ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली एनसीआर में सीजन का पहला घना कोहरा छाया, जिससे विजिबिलिटी घटी और ट्रैफिक पर असर हुआ है। इसी बीच एयर पॉल्यूशन खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। साथ ही कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज हुआ, जिससे हेल्थ रिस्क और बढ़ गया है। धुंध का आलम यह है कि लोगों को सुबह दफ्तर पहुंचने में देर हुई, गाड़ियां रेंग रेंग कर चली। इतना ही नहीं, कई लोगों का एक्सीडेंट होते होते बचा। धुंध की वजह से गौतम बुद्ध नगर में गाड़ियों की नई स्पीड लिमिट जारी की गई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों के लिए अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है, जबकि भारी वाहनों के लिए ये सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर दी गई है। पहले हल्के वाहनों के लिए यह गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि भारी वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कोहरे और धुंध के कारण होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने यह कदम उठाया है।
नई गति सीमा 15 फरवरी तक लागू रहेगी। इसके अलावा नोएडा एलिवेटेड रोड पर हल्के वाहनों के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे और भारी वाहनों के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा तय कर दी गई है। यमुना नदी के किनारे घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने नई स्पीड लिमिट जारी की है, जिससे हादसों पर रोक लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दे, दिल्ली से सटे हापुड़ में कोहरे की वजह से गाड़ियों में टक्कर हो गई है। घने कोहरे के कारण अनवरपुर गांव के पास कई गाड़ियों की टक्कर हुई है, कई लोगों के घायल होने की खबर है। कोहरे का कहर देखा जा रहा है, विजिबिलिटी बिल्कुल कम है बहुत सारे इलाकों में, और हापुड़ में कोहरे की वजह से कई गाड़ियों में देखिए टक्कर होने के बाद क्या स्थिति है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो हाईवेज हैं, जो सर्विस रोड्स हैं, सब जगह विजिबिलिटी बहुत कम है, और ऐसे में हाईवे पर जो वाहन चल रहे हैं उन्हें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हापुड़ में फॉग और स्मॉग का जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से ये तस्वीर सामने आई है, जहां गाड़ियों में टक्कर हो गई है। विवेक, गाड़ियों में टक्कर हो रही है, पॉल्यूशन है, जैसा कि बता रही हैं कि स्मॉग है और फॉग दोनों ने मिलकर यातायात को पूरी तरह से ठप कर दिया है। जो लोग हैं किसी भी तरह बचते बचाते अपने काम की तरफ निकल रहे हैं। विजिबिलिटी बहुत कम है, सांसों पर भी बेहद ही पहरा हो गया है। तो राजधानी दिल्ली में आज सुबह कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार पड़ी। प्रदूषण की वजह से पूरे एनसीआर में सुबह से ही बेहद घना कोहरा छाया हुआ है और इसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। विजिबिलिटी 3 मीटर से भी कम रही, जबकि कई इलाकों में AQI का जो लेवल है वो 500 तक पहुंच गया है। सुबह कामकाज के लिए निकलने वाले लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एनसीआर में बेहद घना कोहरा है। 500 तक AQI पहुंच चुका है दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये तस्वीरें 7 तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं कैसे हर जगह लगभग एक जैसी स्थिति, और इसकी वजह से देखिए ट्रेनें भी लेट हो रही हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, और जो सड़क पर वाहन चल रहे हैं उनसे बहुत सजगता के साथ चलने की यहाँ पर गुजारिश भी करेंगे, क्योंकि अभी देखिए जो हापुड़ से तस्वीर सामने आई है वो बता रही है कि विजिबिलिटी कम होने के चलते हादसे का खतरा बहुत बढ़ गया है। दिल्ली सबसे ज्यादा यहाँ पर दिल्ली एनसीआर प्रभावित है, क्योंकि स्मॉग का भी बहुत बड़ा एक फैक्टर हो जाता है जिससे विजिबिलिटी कम है। हालांकि राजस्थान में, बिहार में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में भी कोहरे का कहर देखा जा रहा है। तो हालात कैसे हैं ये अब आपको बता रहे हैं। इस बीच आपको ये भी बताएं कि दिल्ली में ऐसी स्थिति को देखते हुए ग्रैब 4 लागू कर दिया गया। ग्रैब 4 के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए जान लीजिए। ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है फिलहाल। खनन और उससे जुड़ी गतिविधियां इस वक्त बंद है। वहीं 5वीं तक के जो स्कूल है वो हाइब्रिड मोड में चलेंगे, यानी हाफ टाइम ऑनलाइन चलेंगे और कुछ दिन बुलाया जाएगा बच्चों को। इसके अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, जो मैं आपको बता रही हूँ। और सभी तरह के निर्माण पर फिलहाल पाबंदी लगाई गई है। ग्रैब 4 इसलिए लगाया गया कि क्योंकि दिल्ली एनसीआर में स्थिति बहुत खराब है, ट्रक्स की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि दिल्ली में इस वक्त कोहरे का कहर देखा जा रहा है, पूरे एनसीआर पर यह असर पड़ रहा है। इससे जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। धुंध का साया, नया आदेश आया। नई स्पीड तय, कुहासे में दुर्घटना का भय। गाड़ियों की रफ्तार पर चोट, हादसे पर रोक। यह तस्वीर दिल्ली एनसीआर की है। जिधर देखिए उधर धुंध ही धुंध है। सिर्फ तारों की तरह टिमटिमाती गाड़ियों की लाइट नजर आ रही है। धुंध की चादर ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली एनसीआर में सीजन का पहला घना कोहरा छाया, जिससे विजिबिलिटी घटी और ट्रैफिक पर असर हुआ है। इसी बीच एयर पॉल्यूशन खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। साथ ही कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज हुआ, जिससे हेल्थ रिस्क और बढ़ गया है।
धुंध का आलम यह है कि लोगों को सुबह दफ्तर पहुंचने में देर हुई, गाड़ियां रेंग रेंग कर चली। इतना ही नहीं, कई लोगों का एक्सीडेंट होते होते बचा। धुंध की वजह से गौतम बुद्ध नगर में गाड़ियों की नई स्पीड लिमिट जारी की गई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों के लिए अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है, जबकि भारी वाहनों के लिए ये सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर दी गई है। पहले हल्के वाहनों के लिए यह गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि भारी वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कोहरे और धुंध के कारण होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने यह कदम उठाया है। नई गति सीमा 15 फरवरी तक लागू रहेगी। इसके अलावा नोएडा एलिवेटेड रोड पर हल्के वाहनों के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे और भारी वाहनों के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा तय कर दी गई है। यमुना नदी के किनारे घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने नई स्पीड लिमिट जारी की है, जिससे हादसों पर रोक लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।